छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश में अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। मामले पर डॉक्टर के खिलाफ व एफआईआर के खिलाफ मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली गई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। साथ ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखना भी बंद कर देंगे। कफ सिरप मामले पर असली दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं आज शाम को मेडिकल एसोसिएशन की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आगामी रणनीति भी तय की जाएगी। मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय से इंडिया न्यूज संवाददाता चेतन सेठ ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मालवीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कफ सिरप त्रासदी से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। और इस त्रासदी की अगर हम बात करें तो अभी भी 2 मासूम बच्चे जिनका महाराष्ट्र के नागपुर मेडिकल अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है, और 3 और बच्चे जो है एडमिट हैं। अब डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिनकी तरफ से ये कफ सिरप लिखा गया था, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है छिंदवाड़ा, और इस क्षेत्र में तकरीबन 500 से अधिक बच्चे जो हैं उनके मेडिकल टेस्ट भी किए गए हैं। राकेश मालवीय जी से हम बात करेंगे, क्योंकि अब तमाम जो डॉक्टर एसोसिएशंस हैं वो सड़कों में उतर चुके हैं। डॉक्टर के खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्योंकि इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी प्रवीण सोनी जो डॉक्टर हैं उनकी हुई थी, और उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम पिछले 10 सालों से इस सिरप को लिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई। अब क्योंकि सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है, और डॉक्टर जो कि एक थर्ड कड़ी कह सकते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर की गई है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पूरे प्रदेश के और देश की जनता को ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि दवाई चिकित्सक नहीं बनाता। दवाई में किसी तरह का मिलावट चिकित्सक नहीं करता। दवाई चिकित्सक नहीं बेचता। इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। स्टेट गवर्नमेंट में खास तौर से ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट जो हैं, उसके जो अधिकारी हैं, वो कौन सी दवाई मध्य प्रदेश के मार्केट में आएगी, उसका क्या कंपोजिशन है, क्या उसमें कोई मिलावट है या नहीं है, ये समस्त जो कार्य हैं ये चिकित्सक के नहीं होते। चिकित्सक का कार्य बड़ा आसान है। वो ये है कि मरीज का परीक्षण करना, जो दवाई उसको चाहिए उसको दवाई को लिखना और उसका इलाज करना, उसका फॉलोअप करना। अभी मैं ये जो देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सक के ऊपर एफआईआर की, उसको जेल भेज दिया, और पूरे प्रदेश में ये बताने की कोशिश की और अपनी असफलता को ये एक नया चेहरा दिखाने की कोशिश की कि इसके पीछे चिकित्सक जवाबदार है। मैं आपके माध्यम से समस्त प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस दवाई का मिलावट करने वाला, इस दवाई को खरीदने वाला, इस दवाई को मध्य प्रदेश में सप्लाई करवाने वाला वो व्यक्ति कौन है? क्या सरकार ने उसको पकड़ लिया? क्या सरकार ने उसको जेल भेज दिया? जो सिर्फ और सिर्फ एक चिकित्सक को, जिसने वो दवाई लिखी, ये दवाई यहाँ पर आई कैसे? चिकित्सक का काम है दवाई लिखना। मेरे पास भी कोई आएगा तो मैं दवाई लिखूंगा, बगैर दवाई लिखे आपको नहीं जाने दूंगा। लेकिन दवाई लिखने का क्या ये परिणाम है कि उसको पकड़ के जेल में डाल दिया? ऐसे तो आप पूरे प्रदेश के लाखों चिकित्सक दवाइयां लिख रहे हैं, सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। आखिर ये जवाबदारी किसकी है? और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि प्रदेश के ना सिर्फ मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, वहां की आईएमए, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, प्रदेश के विभिन्न प्राइवेट डॉक्टर्स की एसोसिएशन इस कृत्य से खफा हैं, और वो इस तानाशाही के खिलाफ है कि आखिर अगर आप इस तरीके से पकड़ के डॉक्टरों को जेल में डालेंगे जो कि उसने काम किया ही नहीं है। इस दवाई में जो मिलावट हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है
कि बच्चों की मृत्यु डाइइथाइल ग्लाइकॉल से हुई, तो वो डाइइथाइल ग्लाइकॉल जो कि कार के ब्रेक फ्लूइड में डलता है, वार्निशिंग में डलता है, पेंट में डलता है, ये मिलावट और ये जहर का काम किसने किया? उस दवाई में किसने डाला? मुझे क्या मालूम कि मैं ये जो दवाई लिख रहा हूं उसमें कितनी मिलावट है? ये काम हमारे यहाँ के दूसरे डिपार्टमेंट्स का है, उन दूसरे अधिकारियों का है, उनको ये काम करना है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी ड्रग्स की। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस, टीचर मेडिकल एसोसिएशंस, IMA, ऐसे तमाम एसोसिएशंस हैं, अब वो विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे आप लोगों की मांग है कि अगर FIR वापस नहीं ली गई और इसके साथ ही जेल से बाहर डॉक्टर को नहीं लाया गया तो आप लोग जो है अब दवाइयां लिखना बंद कर देंगे और सड़कों में उतर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं, देखिए, कोई भी चिकित्सक जो इस तरह की जो बातें आ रही हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल सही हो रहा है। आप जो है उस चिकित्सक को जेल में डाल रहे हैं, मैं भी तो यही चाहता हूं कि वो चिकित्सक जेल से बाहर आए, तुरंत बाहर करना चाहिए उसको। तो सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर उसने चिकित्सक ने कोई ऐसी प्रशासनिक गलती की है तो आप विभागीय जांच कर दीजिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप विभागीय जांच कर लीजिए उस पर। लेकिन पूरी तरह से आरोपित उसको बना देना, ये तो पूरी तरह से गलत है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हर चिकित्सक को इस बात को समझना चाहिए कि अगर एक चिकित्सक को बिना किसी ऐसे घटना के अगर उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो बाकी चिकित्सकों की भी बारी कभी ना कभी आ जाएगी। सर, इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर की अगर बात करें, क्योंकि ये एक मुख्य कड़ी होते हैं दवाइयों सिरप के मामले में, जो मैंने नियमावली पढ़ा कि चाहे मार्केट में नई दवाइयाँ आए या पुरानी दवाइयाँ आए, इनका काम होता हर महीने उसको टेस्ट करना। तमिलनाडु में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, मध्य प्रदेश में 3 दिन रिपोर्ट आने में लगती है। दिनेश मौर्य जो कि मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोलर के मुखिया हैं, वो भी अवकाश पर रहते हैं और अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। वही हाल मध्य प्रदेश के जेलों का भी है। जब प्रदेश की राजधानी भोपाल का यह हाल है तो जेलों की स्थिति आप बेहतर समझ सकते हैं। तो आखिरकार इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना आपसे कि आपने चिकित्सक को पकड़ लिया, आखिर ये जो दवाई मध्य प्रदेश में आई कैसे, और मध्य प्रदेश में आने के बाद इसमें जो मिलावट हुई उसकी जांच कौन करेगा? ये हमारे यहाँ लेबोरेटरी क्या सजाने के लिए बनाई हुई है? क्या हमारे यहाँ सिर्फ हर चीज़ को कमीशन खोरी के लिए ये बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं कि वो ना तो लेबोरेटरी में जांच करेंगे, केवल जो दवाइयाँ आएंगी उनसे कमीशन खाएंगे? क्या हम इसके लिए बैठे हुए हैं? जिसका जो काम है वो उसको करना पड़ेगा, और जो अपना काम नहीं कर रहा है सरकारी शासकीय क्षेत्र में उसको सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर का काम था मरीज को देखना, उसने मरीज देखा। उसका काम था दवाई प्रिस्क्राइब करना, उसने दवाई प्रिस्क्राइब की। अब उस दवाई में क्या है और क्या नहीं है ये डॉक्टर की जवाबदारी नहीं है। तो बिल्कुल मेरा ये मानना है, और राज्य सरकार जो है वो मुख्य जो अपराधी हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो चिकित्सकों को अपराधी बना रही है। और हम चिकित्सक इस बात से बेहद खफा हैं, और ये नाराजगी एक आंदोलन का रूप भी ले सकती है। इसलिए सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। अगर FIR वापस नहीं ली जाती है तो फिर आगे क्या आपका रुख होगा? हमारा रुख तो हम पहले से ही बता चुके हैं कि ये गलत है, और चिकित्सक हम सब बैठेंगे आपस में। आज मेरे ख्याल से सारे लोगों की मीटिंग होगी, और जो भी निर्णय होगा, और बिल्कुल हम कह रहे हैं कि ये गलत है, FIR तुरंत वापस होनी चाहिए, जेल से चिकित्सक को रिहा करना चाहिए। आपको जो भी कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आप विभागीय जांच कर सकते हैं, करिए, आप कोई इशू नहीं। सर, इस पे एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने पहले ये बात सही कही कि सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फिर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय तमाम दवाइयों का टेस्ट करते हैं और उसके बाद जब अप्रूव के बाद ही ये मार्केट में आती है। सर, लेकिन कुछ कंपनियों के द्वारा हम ये देखने को मिल रहा है, कुछ डॉक्टर भी, क्योंकि अगर हम जाते हैं तो एक बड़ा कमीशन, बड़ा प्रलोभन, देश विदेश के टूर का प्रलोभन कंपनियों की तरफ से दिया जाता है, और डॉक्टर भी वही दवाइयां लिखते हैं और वो दवाई मार्केट में नहीं मिलेगी, सिर्फ उनके मेडिकल में ही मिलेगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए? कोई भी गलत प्रथा, कोई भी कमीशन खोरी, और किसी भी लेवल पर कमीशन खोरी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इस कमीशन खोरी का मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग में जो आप उसका इलाज कर रहे हैं, जो बीमारी का इलाज कर रहे हैं, बीमारी से उसको जो बाहर ला रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमीशन खोरी की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई चिकित्सक इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। फिर अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयाँ आई, 2 वर्षों से,
और चिकित्सक महासंघ रोड पर भी आ गया। चिकित्सक महासंघ ने अमानक दवाइयों की होली भी जला दी। मुझे बताइए कि किसी एक अधिकारी पर कार्रवाई हुई? तो ये क्या है? ये कैसी सरकार है कि आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां बर्बाद हो गई, किसी एक कोने में पड़ी हुई हैं वो, उसका जवाबदार कौन था? किसने वो दवाइयां खरीदी थी? किस लेबोरेटरी में वो जांचें हुई थी? और अगर वो सब नहीं हुआ था तो उन जिम्मेदारों पर क्या हुआ? आप क्यों बचाना चाहते हैं इन चीजों को? हमारा यही सवाल है। और देखिए, ये काम चिकित्सक का नहीं होता, लेकिन हमको मजबूरन जनता के हित में आंदोलन करना पड़ा। जनता के हित में, हमारा उसमें कोई हित नहीं था। अगर वो दवाइयाँ गलत बनती, सही बनती, लेकिन हमको ये लगता है कि जब हम वो दवाइयाँ देते हैं और उसका लाभ मरीज को नहीं मिलता, उल्टा कोई उनके साथ दुखद घटना होती है, तो इसलिए हमको ये बाहर आना पड़ा। और चिकित्सक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, अपनी असफलता छुपाने के लिए सरकार, शासन प्रशासन ने डॉक्टर पे कार्रवाई की है और मेडिकल एसोसिएशंस टीचर के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश मालवीय जी ने ये चेतावनी दी है। इस विषय में आज मध्य प्रदेश में अलग अलग एसोसिएशंस की एक साथ बैठक भी होगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या कुछ रणनीति बनानी है। लेकिन सड़कों में उतर के और अगर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो अब ये आंदोलन आगे और जिले स्तर में नजर आएगा। अभी तक इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इसमें 16 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल।